बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे उकाड़ा में मरीम नवाज़ का जलसा होना था, जिस जलसे में 4 घंटे तक मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज इंतज़ार करते रहे कि लोग आएंगे जलसा गाह में तो मरीम नवाज़ जाएंगी और हमज़ा शहबाज जाएंगे, तकरीर करेंगे। ये वो जलसा है जिसके लिए जिस ग्राउंड में यह जलसा होना था वहाँ पर वहाँ की जो जालिम इंतज़ामिया है उसने दरख्त काट काट के सफाई की ताकि जो व्यू है कुर्सियों का मरीम नवाज़ के जलसे का, क्योंकि मरीम नवाज़ ने ख़ुद वीडियो बनानी होती है और ख़ुद पूरी कौम को दिखाना होता है अपने जलसे का हशर नशर, और यही वजह है कि उन्होंने, और ये कल से ख़बर चाह रही थी कि उन्होंने वहाँ पर जितने दरख्त थे, कितना जुल्म है दरख्त काटना, दरख्त काट दिए सिर्फ मरीम नवाज़ का जलसा कामयाब करने के लिए। और ऐन मौके पर जब जलसे के इंतज़ामात हो गए, कुर्सियाँ लग गईं, 4 घंटे तक जब लोग ना आए तो मरीम नवाज़ ने जलसे में जाने से इनकार कर दिया और जलसा मनसूख कर दिया गया। बहाना क्या बनाया, और फिर घर के भेदी ने लंका ढा दिया। जियो न्यूज़ ने असल कहानी बता दी है, जियो न्यूज़ का जो रिपोर्टर था, कि असल में जलसा मनसूख क्यों हुआ है। बड़ी इंतहाई मैं समझता हूँ कि इनके लिए ये जो एक काबिल तशवीश है इनकी हालत, कि जहाँ पे जलसा था वहाँ पे MNAs और MPAs सारे ही नून लीग के हैं। नून लीग में उकाड़ा वो शहर है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर समझी जाती है, वहाँ पर ये हाल है तो मुल्क में बाकी ये क्या करेंगे। बड़ी अहम तफसीलात और फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फिर उकाड़ा के जो दोस्त हैं हमारे, उनसे जब बात हुई, उन्होंने बाकायदा वहाँ का जो इस वक्त मौसम की हालत है वो भी सारी की सारी शेयर की है कि वहाँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम है, और बहाना क्या बनाया गया मौसम की ख़राबी का। हकीकत कौम को बताएं कि वहाँ लोग नहीं आए और आपने जलसे में, और फिर वहाँ पर सख्त सरजनिश की गई जलसे की इंतज़ामिया की, MNAs और MPAs की को लाइन हाज़िर कर लिया मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज ने। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसको रुकवाने के हवाले से हुकूमती उच्च हटकंडों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई है। बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि नसरीन जलील का नाम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से भेजा गया था, समरी भेजी गई थी सदर पाकिस्तान को, जो समरी आज तक सदर पाकिस्तान ने मंजूर नहीं की। आप जानते हैं नसरीन जलील MQM की रहनुमा हैं और इदारों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और इदारे इस मामले पर बाकायदा जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू की गई थी। जो ख़त नसरीन जलील की तरफ से लिखा गया था जिसमें पाक फ़ौज के हवाले से गलत चीज़ें की गई थी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौम की ज़िम्मेदारी है कि वो पाक फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ जो माजी में या अब साजिश करते रहे हैं, कौम ही उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती है। बाकी अदालतें और इदारे ख़ुद खामोश हैं। इस वजह से खामोश हैं कि नसरीन जलील की कैसे तैनाती MQM कर सकती है, या कैसे शहबाज शरीफ उसकी समरी भिजवा सकते हैं, जिसके बारे में हमें इदारों ने बताया था कि ये लोग मुल्क दुश्मन हैं, इन्होंने गद्दार हैं, इन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी की है। आज कैसे वो अच्छे हो गए कि गवर्नर जैसा आइनी सरबराह जो होता है किसी सूबे का, वो बनाने तक की उनको इजाज़त मिल गई शहबाज शरीफ को और MQM को। बहरहाल इस मामले पर सदर पाकिस्तान ने अभी जो समरी है वो मंजूर नहीं की, जिसकी वजह से जो शहबाज शरीफ हैं वो दोबारा एक दफ़ा समरी भेजेंगे और फिर वो गवर्नर को तैनात करेंगे, क्योंकि नसरीन जलील का जल्द अज जल्द तैनात होना MQM के साथ जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का एक मुआहदा था, रजीम चेंज के लिए जो मुआहदा किया गया था, नाम नहाद मुआहदा, उसका हिस्सा था। और उस पर सदर पाकिस्तान जो हैं वो अभी तक इस मामले को इस वजह से दबा कर बैठे हैं कि कौम बड़ी दुखी है इस मामले पर। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से जो हुकूमत ने फ़ैसला, एक तो आज ये फ़ैसला आपने भी देखा होगा कि जी हुकूमत ने कहा है कि हम जलसे को नहीं रोकेंगे और लॉन्ग मार्च को नहीं रोकेंगे। आपको लगता है कि ये ऐसा करेंगे जब इन्होंने ख़ुद कहा है, अच्छा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि पुरअमन अगर लॉन्ग मार्च होगा तो हम उसको नहीं रोकेंगे, और पुरअमन को ख़राब करना भी ये जानते हैं, ये जो रुकावटें खड़ी करना भी जानते हैं। और आप जानते हैं जो हमारे पिंडी इस्लामाबाद के दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे अभी से उन्होंने रोड सील करना शुरू कर दिए हैं। अब हुकूमत ने एक और फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि 700 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर लिया है हुकूमत ने। उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, मकामी लीडर्स भी और जो इनके मरकज़ी लीडर्स हैं
उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से फ़ैसले कर लिए गए हैं। हुकूमत ये कह रही है कि हमने जो लॉन्ग मार्च है वो तो पुरअमन हुआ तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। वफाकी वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला वफाकी जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनकी तरफ से यूसुफ नसीम खोखर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया और उस इजलास में कानून की खिलाफ कानून काम करने वाले रहनुमाओं के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की हदायत भी जारी कर दी हैं और वो वाज़ेह पैगाम है जो कहा गया है फवाद चौधरी की तरफ से कि ये गिरफ़्तार करेंगे और गिरफ़्तारियों के हवाले से अहकामात भी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर ने जारी कर दिए हैं और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की है और वो NOC हासिल करने की लॉन्ग मार्च के लिए जो इजाज़त हासिल करने के लिए मकामी इंतज़ामिया को जो दरख्वास्त दी गई है उसको भी डिस्कस किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और आइन और कानून के मुताबिक सारे मामलात को देखते हुए असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की है। मुमकिन गिरफ़्तारियों और रास्तों की बंदिश के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में कहा गया है कि शहरियों को पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हक़ भी दस्तूर पाकिस्तान ही देता है। पुरअमन एहतजाज रोकने से हुकूमत को बाज़ रखा जाए और हुकूमत रास्ते ना रोके और हुकूमत किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना करे। अब जानते हैं कि एक लॉन्ग मार्च था और फिर फजल रहमान अकेले बैठे रहे और बाकी कोई नहीं आया था, तो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त जब ये PDM का लॉन्ग मार्च हुआ था, ये पहले वाला नहीं लॉन्ग मार्च जब वो कश्मीर इशू सबोताज किया था फजल रहमान ने, वो नहीं मैं बात कर रहा, ये जो अभी हाल ही में चंद महीने पहले हुआ और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गया मामला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इजाज़त दी और ये नून लीग ने ही दरख्वास्तें दायर की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC को बुला के कहा था कि इनको ये इस ग्राउंड की हद तक इजाज़त दी जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रास्तों की बंदिश है और पुरअमन एहतजाज करने वालों की गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला, राना सनाउल्लाह की जो ख्वाहिश है और आसिफ जरदारी इस मामले पर इस वजह से साथ देंगे कि हुकूमत अगर बचानी है तो वो किसी हद तक भी जाएंगे, तभी वो जाके इस लॉन्ग मार्च को रोक सकते हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। अपनी तरफ से आइन और कानून के जो लवाजमात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा कर रही है और बाकी फिर जो जैसे जैसे हालात बनेंगे वैसे वैसे जो हंगामी फ़ैसले हैं वो भी PTI क़यादत करेगी। अब मामला आ जाता है मरीम नवाज़ का जो आज जलसा होना था उकाड़ा में। इस जलसे की तैयारी के लिए 2 दिन पहले वहाँ पर आम जो कम्युनिटी है, आम शहरी हैं, उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था मीडिया के सामने कि वो जो मैदान है जहाँ पर जिस ग्राउंड में ये जलसा होना था, बड़े खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे और ग्रीनरी थी और ग्रीन पाकिस्तान का नारा भी लग चुका है और वहाँ पर दरख्तों की काट छाँट शुरू कर दी और सिरे से दरख्त जड़ से काट के ताकि व्यू बन जाए। जैसे दीवारें गिराई गई थी सरगोदा में और जो एक ग्राउंड बनाया गया था, फुटबॉल ग्राउंड था, उसको जो है वो तहस नहस कर दिया था सरगोदा इंतज़ामिया ने, क्योंकि बादशाहों के बच्चों ने जाना है वहाँ पर खिताब करने। आज उकाड़ा में जलसे की तैयारियाँ हो गई, कुर्सियाँ लग गई, स्टेज लग गया और चंद एक लोग भी वहाँ आना शुरू हो गए और जलसे का टाइम था 4 बजे का और 4 गुज़र गए, 5 गुज़र गए, 6 गुज़र गए, बंदा कोई ना आया और 7 बजे जब ये सारे मामला देखे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने एक ख़बर चलाई कि जो तूफ़ानी बारिश और आंधी तूफ़ान की वजह से उकाड़ा में जलसा करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम जलसा अपना कैंसिल करते हैं। ऐन मौके पर जब जलसा वहाँ पर शुरू हो गया था, बाकायदा जलसा शुरू हो गया था और कुर्सियाँ लग चुकी थीं और वहाँ के मकामी कायदीन खाली कुर्सियों से तकरीरें भी कर रहे थे कि ऐसे में वो जलसा ख़त्म करने का और जलसा जो मनसूख करने का ऐलान हो जाता है, क्योंकि पहले हमज़ा शहबाज ने इनकार किया कि मैं जलसे में नहीं जा रहा और मरीम नवाज़ डटी रहीं कि नहीं चलें चंद 100 लोग आ जाएंगे तो जलसे में मैं जाके ख़िताब करूँगी, क्योंकि मरीम नवाज़ ने कुछ, वो आपने वो ट्वीट भी देखा होगा, कुछ शोबिस की जो है अदाकारा है उनको भी एज ए गेस्ट बुलाया हुआ था उकाड़ा जलसे में। अब होता क्या है कि वहाँ पर सामने आ जाती है रिपोर्ट कि कोई भी नहीं है जलसे का। और अब मैं आपको जो मैंने कहा कि घर के भेदी ने लंका ढाई है, जो मुस्लिम लीग नून के का चैनल जिसको समझा जाता है जियो न्यूज़, उसके रिपोर्टर हैं ज़ीशान बख्श,
उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। किसी और का मैं आपको ARY का बताऊंगा तो कहा जाएगा कि नहीं जी ARY ने तो गलत बात की है। जो हमारे ज़राए हैं, हमारे जो दोस्त हैं उकाड़ा में, उन्होंने बाकायदा हमें बताया कि इस वक्त शाम के 7 बजे 28 सेंटीग्रेड वहाँ पे दर्जा हरारत है और मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई आंधी, कोई तूफ़ान, कोई बारिश नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बात करें कि जो इनको भी इनकी जो साइड लेने वाले हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून ने उकाड़ा का जलसा मनसूख कर दिया है। 7 बजे तक पिंडाल खाली देखकर पहले वज़ीर आला हमज़ा शहबाज फिर मरीम नवाज़ ने उकाड़ा दौरा मनसूख किया। मुंतज़िमीन की सख्त सरजनिश की गई। मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज की तरफ से सख्त बरहमी का इजहार किया गया कि ये जलसा क्या है जो गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, जहाँ PTI का ये समझा जाता है कि कोई वजूद नहीं है, वहाँ मुस्लिम लीग नून का ये हशर नशर हो चुका है। मुंतज़िमीन की सख्त सरजनिश की गई। शहर के 4 MNA जो ज़िला है उसके 4 MNA और 8 MPA तमाम का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। ये ज़ीशान बख्श जो कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है और बाकायदा ट्वीट किया गया है। और वो जो खाली कुर्सियाँ वहाँ पर पड़ी हैं और जो इंतज़ाम किया गया था वो भी हमने लगा दिया है। तो ये हालत है इन लोगों की। ये जैसे जैसे इस हुकूमत को लटकाएंगे, जैसे जैसे ये इस इलेक्शन से बचने की कोशिश करेंगे, जैसे ये ढीठ होकर बैठे रहेंगे, ये मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। अवाम देखें, अवाम की अदालत के सामने कोई इदारा, कोई अदालत या कोई, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये मेरे सामने पड़ा है, प्रियम्बल आईन पाकिस्तान का ये कहता है कि जो ताकत है वो अल्लाह की है और अल्लाह ने ये आगे जो अवाम है अवाम के हाथों में दे दी है। और ये एक सेक्रेट ट्रस्ट है, ये एक अमानत है जो इस मुल्क में जो लोग आते हैं वो अमानत के तौर पर आते हैं। पहले अल्लाह की तरफ से अमानत और फिर अवाम की अमानत। असल जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम पाकिस्तान है, ये हमारा आइन कहता है। और अवाम जिसके साथ हैं वही आइन, वही कानून और वही रियासत है। तो मैं समझता हूँ कि इसको नोश्ता दीवार समझना चाहिए और जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर चाहती है कि जो बची कुची सियासत है उसको बचाना है तो इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि ये हालात महंगाई के और मुआशी हालात कंट्रोल नहीं होंगे और ये दिन ब दिन इनके जो जलसे हैं वो जलसी होते होते मनसूख होते जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।